दोस्तों, जंगल में एक से बढ़कर एक जानवर है, लेकिन जानवरों का बादशाह शेर ही कहलाता है। शेर ना तो हाथी जितना बड़ा और मजबूत है, ना जराफा जितना लंबा, और ना लोमड़ी जैसा मकार और चालाक, और ना ही बंदर जितना फुर्तीला। फिर ऐसी क्या खास बात है कि शेर ही जानवरों का राजा माना जाता है? क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों है? वो कौन सी क्वालिटी या अदा है जिसकी वजह से वो राजा है? क्योंकि ना तो वो सबसे ताकतवर है, ना ही फुर्तीला और चालाक। इसकी वजह है एटीट्यूड, यानी वो सोचता और समझता है कि वो बादशाह है और वो है। उसकी यही यकीन कि वो बादशाह है से उसका रवैया, उसकी अदा चेंज होती है, एक्शन बदल जाते हैं। शेर सबसे अलग सोचता है और उसकी इस एटीट्यूड की वजह से सब जानवर उससे डरते हैं, बल्कि उसकी इज्जत करते हैं। सब जानवरों की शेर की इज्जत करने की वजह है शेर का रवैया। जैसे ही शेर हाथी को देखता है तो पता है उसके दिमाग में एक बात आती है, शिकार, यानी मैं इसको खा सकता हूँ। लेकिन शेर से कई गुना भारी हाथी जो एक पांव शेर के ऊपर रख दे तो शेर मर सकता है। शेर को देखता है तो उसके दिमाग में आता है खाने वाला, यानी शेर उसे खा जाएगा। हालांकि हाथी बहुत भारी और बड़ा है, अगर वो चाहे तो शेर को सूंड में लपेटकर बहुत दूर फेंक सकता है। लेकिन यहाँ मसला है यकीन का, मसला है एटीट्यूड का। और जब हाथी और शेर का आमना सामना होता है तो हाथी फौरन सोचता है कि ये मुझे खाएगा, और यही डर और यही यकीन इतने बड़े हाथी को शेर के सामने लाचार कर देता है। यानी शेर हमला की मूड, जबकि शेर से कई गुना बड़ा हाथी दिफाई पोजीशन में होता है। हाथी ताकतवर है, लेकिन फर्क है हाथी और शेर की सोच में। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम मुस्तकबिल के कामयाब तरीन लोगों में से होंगे, तो यकीन करें हमारा रवैया ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि कामयाबी के लिए ना गोरा रंग चाहिए, ना ताकत, और ना ही बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक। सिर्फ ये यकीन होना काफी है कि मैं ही विनर हूँ, मैं ही इस जगह का राजा हूँ। तो हाथी नहीं, शेर बनिए, और लोग आपको देखें तो उनके होश उड़ जाएं।